पूजा घर कैसा हो। आज के विज्ञान युग में भी सामान्य व्यक्ति से लेकर उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति आस्था तो होती ही है। हर एक की दृष्टि में पूजा पाठ इत्यादि महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर घर में पूजा घर का होना भी अनिवार्य है। अधिकांश घर एवं दुकानों में इतना ही नहीं बल्कि कई कारखानों संस्थापनों में भी भले वह छोटा सा ही क्यों न हो, पूजा घर अवश्य दिखाई देता है। आइए अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमारा पूजा घर किस प्रकार का होना चाहिए। देखते हैं इस संदर्भ में पहला मुद्दा, पूजा घर किस दिशा में हो। इसका स्पष्ट उत्तर है कि पूजा घर का पूर्व पश्चिम दिशा में होना अत्यंत योग्य है। जहाँ तक संभव हो पूजा घर दक्षिण उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। पूजा घर का द्वार पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हो। ऐसा करने से उस दिशा में रिक्त स्थान तैयार होता है। इस रिक्त स्थान में देवताओं से प्रक्षेपित तरंगें आकृष्ट होती है। आइए इस बात को समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। वायुमंडल में देवता की निर्गुण तरंगें होती है। पूजा घर पूर्व पश्चिम दिशा में हो तो ये निर्गुण तरंगें सगुण चैतन्य में रूपांतरित होकर पूजा घर की ओर आकृष्ट होती है। वह पूजा घर के रिक्त स्थान में कार्यरत होती है। तत्पश्चात ये सगुण चैतन्य वातावरण में प्रक्षेपित होता है, जिसका लाभ पूजक और वास्तु को दोनों को होता है। इसके साथ ही ये सगुण चैतन्य वलयों के रूप में भी प्रक्षेपित होता है और पूजा घर से प्रक्षेपित होने वाले लाल रंग के शक्ति के कण भी दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि पूजा घर की दिशा पूर्व पश्चिम ही क्यों होनी चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि पूजा घर की दिशा दक्षिण उत्तर क्यों नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि दक्षिण उत्तर दिशाओं में संपुटित हुई इच्छा शक्ति कार्यरत होती है, जिसका संचार निचली दिशा में अधिक होता है। इसी से फिर वातावरण में जो कष्टदायक रजतम तरंगें विद्यमान होती है वह कार्यरत हो जाती है। इन रजतम तरंगों से देवी देवताओं से प्रक्षेपित होने वाले सात्विकता में बाधा उत्पन्न होती है और पूजक को बहुत कम लाभ होता है। जब हम पूजा घर बनाने के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमारे पूजा घर का स्वरूप कैसा हो, इस बात की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से कैसा हो हमारे पूजा घर का स्वरूप। यहाँ हमें यह अवश्य ध्यान रहे कि प्रत्येक वस्तु से सूक्ष्म स्तर पर स्पंदन प्रक्षेपित होते ही हैं। पूजा पाठ में सदैव ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिनसे सत्वगुण के स्पंदन अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होते हैं। इसलिए पूजा घर बनाने के लिए किस धातु अथवा पदार्थ का उपयोग किया गया है, इससे लेकर उसका रंग, उसका आकार इत्यादि सभी बातें महत्वपूर्ण है। पूजा घर के स्वरूप संबंधी चर्चा करते समय हम सर्वप्रथम इन्हीं मुद्दों के बारे में देखेंगे। पूजा घर एक ऐसी वस्तु है जो सामान्यतः एक ही बार बनाई जाती है। इसलिए ये बातें यदि हमें ज्ञात हो तभी हम एक ऐसे पूजा घर का निर्माण कर सकेंगे जिससे अधिक मात्रा में सात्विक स्पंदन मिल सकें। आइए अब हम विषय के अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। पूजा घर किससे बना हो। यदि संभव हो तो पूजा घर चंदन अथवा सागौन का बनाएं। यह बात स्पष्ट है
कि सबके लिए चंदन का पूजा घर बनाना संभव नहीं होता। सागौन में अन्य लकड़ियों की तुलना में सात्विक तरंगे संजोए रखने के साथ साथ उसे प्रक्षेपित करने की क्षमता भी अधिक होती है। भगवान के प्रति पूजक का जैसा भाव है, उसी के अनुसार सागौन के बने पूजा घर की ऊपरी नुकीले भाग की ओर देवी देवताओं की तरंगें आकर्षित होती है। इसके उपरांत आवश्यकता अनुसार वास्तु में वह प्रक्षेपित की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि लकड़ी से बने पूजा घर का रंग कौन सा हो। पूजा घर लकड़ी के रंग का यानी भूरे रंग का होना ही उत्तम है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के दो तत्व हैं, सगुण और निर्गुण तत्व। पंच तत्वों से बना मनुष्य सगुण है, जबकि निराकार ईश्वर निर्गुण है। भूरा रंग सगुण तत्व और निर्गुण तत्व की सीमा रेखा का यानी सगुण से निर्गुण की ओर जाने का दर्शक है। पूजा घर का रंग यदि भूरा हो तो वह सगुण निर्गुण की सीमा रेखा पर होता है और वह पूजक को सगुण से ईश्वरीय निर्गुण तत्व तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब तक हमने पूजा घर रखने की दिशा, पूजा घर किस लकड़ी से बनाए जाए, ये देखा। आइए अब देखेंगे कि पूजा घर का आकार कैसे हो। किसी भी त्रिमितीय वस्तु का आकार दर्शाते समय लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार दर्शाया जाता है। पूजा घर बनवाते समय लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसका अनुपात 2:1:4 ऐसा होना चाहिए। पूजा घर के अन्य भागों पर नक्काशी सात्विक कैसी हो, यह दर्शाया गया है। साथ ही अन्य नाप जैसे खंभों का व्यास कितना हो इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए इस सत्संग के अंत में दिए पते पर हमें संपर्क करें। पूजा घर के इस अनुपात को देखकर आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि पूजा घर की ऊंचाई इतनी अधिक क्यों है। यह देवालय के गर्भगृह समान ही रखी जाती है। इसका शास्त्र यह है कि पूजा घर के रिक्त स्थान में सात्विक स्पंदन आकृष्ट होते हैं। सामान्यतः हमारे मन में और एक प्रश्न होता है कि क्या पूजा घर पर कलश आवश्यक है। कलश वातावरण की चैतन्य तरंगों को आकृष्ट कर उन्हें दूर तक प्रक्षेपित करने का कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति द्वारा देवता पूजन करने पर थोड़ा बहुत चैतन्य निर्माण होता है। वह कलश द्वारा दूर तक न जाए और पूजक को उसका लाभ हो, इस हेतु पूजा घर पर कलश न होना ही उचित प्रमाणित होता है। पूजा घर की संरचना वास्तु के मर्यादित क्षेत्र में ही सीमित होती है। पूजा घर पर छोटी सी गुंबदाकार नोक होती है। यह नोक देवता पूजन के कारण निर्माण हुआ चैतन्य ग्रहण व प्रक्षेपण करने का कार्य करती है। पूजा घर के लिए यदि अलग कक्ष हो तो अति उत्तम, परंतु कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसे में प्रश्न उठता है कि किस कमरे में पूजा घर रखा जाए। आइए इसके लिए देखते हैं कि घर के किस कमरे में पूजा घर होने से अधिक लाभ होता है। इसे समझने के लिए देखते हैं एक तुलनात्मक सारणी। यहाँ ध्यान रहे कि यह तुलना अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से है। पूजा घर के लिए अलग से कक्ष हो तो उसका महत्व 100% होता है। यदि कमरा सबसे अंदर वाला हो तो उसका महत्व 10% तक होता है। पूजा घर रसोई घर में हो तो उसका महत्व 30% होता है, परंतु रसोई बनाने का स्थान पूजा घर से कुछ दूरी पर होना चाहिए। जहाँ धनराशि रखी जाती है वहाँ यदि पूजा घर हो तो उसका महत्व 30% होता है, और यदि शयन गृह में पूजा घर हो तो उसका महत्व
10% ही शेष रह जाता है।